हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन टॉपिक के अंदर द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, मतलब कि किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। देखो, मैंने आपको इससे पहले एक्स इंटरसेप्ट या बाय इंटरसेप्ट क्या होता है वो बता चुका हूं। अब देखो, अगर कोई भी एक लाइन हो, अगर एक्स और बाय दोनों पे इंटरसेप्ट हो तो क्या होगा। तो देखो क्या कहेगा क्वेश्चन या इक्वेशन कैसी बनती है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, मतलब अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी ए पे और बी पे रेस्पेक्टिवली। याद रखना किस जगह पे, फ्रॉम दी एक्स एंड वाई एक्सेस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सेस पे तो ए पे कट करेगी, वाई एक्सेस पे बी पे। देखो मैं समझाता हूँ, कंफ्यूजन है ना। तो देखो ये अपना कौन है, एक्स एक्सेस है कि नहीं है। हाँ जी सर, ये अपना वाई एक्सेस। हाँ, ये कोई एक इंटरसेप्ट करके जा रही है, लाइन जा रही है। तो देखो ये ओ है, ये अपनी लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, ए पे कर रही है कि नहीं कर रही है, और बाय एक्सिस पे कितने पे कर रही है, बी पे। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने हो गए, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए, a,0। आगे समझ में। बाय एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू तो b है ही है। तो देखो 0, b हो गया। तो अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी अपने x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आगे समझ में। तो देखो ध्यान से समझना, क्या होगा कि आपसे क्या होगा, a और b की वैल्यू दे देगा या फिर कुछ रिलेशंस दे देगा, उससे अपन को क्या करनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है। मतलब इक्वेशन ऑफ जो सर्किल है, लाइन है, जो भी चीज़ है, यहाँ पे लाइन की बात चल रही है तो लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। इंटरसेप्ट कहेगा कि वो x और y पे इंटरसेप्ट है। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने समझाया इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अपना क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा, क्वेश्चन हमसे ये कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखना, आप कहोगे कि सर एक्स के नीचे क्या आएगा, वाई के नीचे क्या आएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन के अंदर भी बच्चे यही पूछते हैं कि सर एक्स के नीचे क्या आएगा, वाई के नीचे। तो आपको सिंपल सी चीज याद रखना, वो बताएगा कि एक्स एक्सिस पे कौन है, 4 है, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब ये एक्स के नीचे कौन आता है, ए आता है। दूसरी चीज और मैं समझाऊंगा, देखना, एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है सर, 4 है। यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन है, ये है अपना एक्स एक्सिस। तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 4 है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यू कहाँ पे होगी, क्या ये होगी क्या, इस जगह पे। दूसरी चीज y एक्सिस पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, 3 इंटरसेप्ट 3 ऑन दी नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब y एक्सिस पे नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे, -1 -2 -3। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो लाइन जाएगी ना वो कुछ इस टाइप से इंटरसेप्ट करेगी, अपनी लाइन ऐसे इंटरसेप्ट करेगी। समझ में आया। हाँ जी सर, तो बस यही ध्यान में रखना है। तो ये अपनी क्या लाइन होगी, ये x, यहाँ x y, इसका नाम दे दिया p x, y। समझ में आ गया। हाँ जी सर। देखो होगा क्या, आपको क्या होगा, ये डायग्राम बनाना है। अब आप कहोगे कि सर हमको तो किसी ने डायग्राम बनाना सिखाया ही नहीं है। मैंने सिखाया है, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाना है। क्यों, क्योंकि आपकी क्लास में अगर मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 में से मैक्सिमम 1 या 2 बंदे होंगे जो डायग्राम बनाएंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर आपने बना दिया तो आप उन 1-2 बंदों के अंदर आओगे, तो आपकी नोटबुक अलग, स्टूडेंट जितनी भी हैं सबसे अलग होगी, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो देखो, तो अपने एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया, हाँ या ना। तो देखो सॉल्यूशन, हम जानते हैं इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, है या ना। ए कितना है सर, 4।
b कितना है सर -3, तो रख दो x/4 प्लस y/-3 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा -12 आ गया। 4 का इसमें डिवाइड करा, कितना आया -3, x बीच में क्या है प्लस, -12 के अंदर -3 का डिवाइड करा, कितना आया सर 4, y इक्वल टू 1। क्या किसी बच्चे को डाउट है कि एलसीएम ये कैसे कर रहे हो? अगर डाउट है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप सब 10th पास करके आए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो -12 के अंदर मैंने -3 का डिवाइड करा तो क्या आया 4 आया। तो ये 4 कैसे आया, समझ में आ गया, हाँ या ना? अब कहोगे -3 कैसे आया, -12 के अंदर +4 का डिवाइड करा तो माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, 4 की टेबल में ये 3 टाइम, और माइनस था तो -3। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो बस आपका काम हो गया, -12 को उधर भेज दो, -12 उधर जाएगा तो -3x + 4y इक्वल टू -12, हाँ या ना? इन दोनों को भी उधर भेज दो। तो जैसे ही आप इन दोनों को इधर भेजोगे तो क्या होगा, 3x तो प्लस का, 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y, और -12 पहले से था तो -12 इक्वल टू 0। तो यही आपकी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। समझ में आ गया? हाँ जी सर। यदि कोई भी डाउट हो तो पूरी वीडियो को वापस से देखो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? अब अपन इस पे बेस्ड और जो नेक्स्ट एक थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा तो अच्छा नहीं है बट फिर भी अच्छा लेवल क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पहली चीज, विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा ऑन द पॉइंट्स 2,3। 2,3 के ऊपर वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब ये अपने कार्टेशियन हो गया। मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, हाँ या ना? हाँ जी सर। ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। इंटरसेप्ट का मतलब होता क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो अपने जो एक्सिस है ना उसको काटती है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को काटती है ओनली, वाई इंटरसेप्ट मतलब ओनली वाई एक्सिस को काटती है। लेकिन अगर अपना ये वाला इंटरसेप्ट हो, एक्स और वाई दोनों को काटे, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस। ये देखो, ये डिस्टेंस जो होगी ए होगी, तो वाई वाली भी क्या होगी इस केस में, ए ई होगी। समझ में आया? नहीं आया? देखो आपने लास्ट टाइम क्या करा था कि ये ए था और ये बी था, क्यों? क्योंकि अलग अलग इंटरसेप्ट कर रही थी। लेकिन अब ये कह रहा है क्वेश्चन वाला, ध्यान से देखना, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो देखो आ जाओ, अपनी इक्वेशन क्या होती है, अपनी इक्वेशन होती है सर x/a + y/b इक्वल टू 1, हाँ या ना? अभी मैंने बताया कि आपका a इक्वल टू b हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख देना a इक्वल टू b ब्रैकेट गिवन लिख दो यहाँ पे, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है? तो क्या मैं इस b की जगह पे a लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर लिख सकते हो। तो देखो x/a + x/a इक्वल टू सर 1, कॉमन क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम कितना आएगा सर, a आएगा। तो देखो एलसीएम कितना आया, a आ गया। तो अपना ऊपर सॉरी यहाँ पे x लिख दिया, इस जगह क्या आएगा, y आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी x और इस जगह पर भी y इक्वल टू 1। a भैया को उधर भेज दो, तो क्या बनना, x + y इक्वल टू a। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, इस जगह पर डाउट है कोई? नहीं है सर। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। आप एक चीज ध्यान से देखना, इसको मान लो मैं इक्वेशन 1 बता देता हूँ, बना लो। ये जो लाइन है, बताओ कोई भी एक लाइन पास होके जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पास होके जा रही है, हाँ जी सर मान गए। क्या हुआ, ये कोई पॉइंट है, हाँ या ना? है, यहाँ से एक लाइन पास होके गई, ठीक है, मान लो इसका नाम है ए बी। ये कोई पॉइंट है P, P के कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लो P के कोऑर्डिनेट हो गए 1,1। यस और नो? हाँ जी सर। तो क्या ये 1,1 जो होंगे अपने, बताओ 1,1 जो कोऑर्डिनेट है P के,
क्या ये कहीं ना कहीं लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या किसी एक कंडीशन पे? हाँ जी सर, ये तो पॉसिबल है, होता है ना, अपन ने कराते थे, अपन आपने 10th के अंदर करा होगा। क्या मैंने क्या समझाया, समझ में आया? नहीं समझ में आया, वापस से करो, रिवर्स करके देखना कि कोई भी एक लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ही लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब पार्ट होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है ना। सीधी सी बात है कि आप की पूरी बॉडी है और ये आपका हैंड है, मान लो ये मेरी पूरी बॉडी है और ये मेरा हैंड है, तो हैंड जो है, मान लो मेरा नाम नीरज है, तो नीरज का जो हैंड है वो क्या ऑटोमेटिकली किसका पार्ट हो गया? मेरा पार्ट हो गया क्या? हाँ जी सर, तो सेम टू सेम वर्क है। तो आपका ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई करता है। 2,3 मतलब मान लो इस जगह पर या इस जगह पर अपना 2,3 पॉइंट है जो लाई करता है, मैंने इसका नाम P दे दिया बात करते करते। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A,0 और ये हो जाएगा 0,A हो गया। इसका नाम क्या हो गया सर? P हो गया। तो इसका मतलब P इस लाइन की कंडीशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा, और अपनी लाइन की कंडीशन क्या है? ये है, हाँ या ना? इस फाइनल लाइन की इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये बनेगी कुछ इसी फॉर्म में। हाँ जी सर, तो देखो मैं x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रख सकता हूँ क्या? रख सकता हूँ बेशक। तो क्या हो गया? 2 + 3 = a, तो a = कितना आ गया? 5। समझ में आ गया क्या? ये मैंने करा क्यों? पहली बात तो आता है कि ये 2,3 दिया क्यों था? 2,3 इसीलिए दिया था कि जिसका यूज करके आप पहले क्या फाइंड आउट कर लो? ए फाइंड आउट कर लो। ए फाइंड आउट कर लिया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन की यही है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स और वाई आते ही आते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब लाइन की जो इक्वेशन होती है वो, ठीक है, उसके अंदर एक्स और वाई आएंगे, बस ए अपना अननोन था, कांस्टेंट। तो आ गया क्या आपके पास में? आ गया सर, तो निकाल लो। क्या हो गया? बोलो मेरे साथ। x + y = a की वैल्यू कितनी है सर? 5। तो आप क्या कहोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। लहर गया है, थोड़ा तिरछा है पर कोई टेंशन नहीं है। तो x + y = 5। तो आप क्या आंसर लिखोगे? सो वी कैन से दैट स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x + y = 5। समझ में आ गया? हाँ जी सर। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करना, ठीक है, जिससे सारी वीडियोस जो भी नहीं आएंगी तो वो आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।